पुरुषोत्तम मास की जय। राधे राधे जी। आज है पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महत्म अध्याय प्रथम। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले गणपति गजानन की कथा सुननी चाहिए, तभी किसी कार्य की शुरुआत या कोई कथा पुराण पढ़ना शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे सुंदर हम बहनों को यही चाहिए कि अमर सुहाग रहे और अमर पीहर का वरदान सिद्धि विनायक गणेश जी दे। तो कथा पुरुषोत्तम मास पढ़ने से पहले हम सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर कर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई ने देखा कि बहन के पैरों में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर कर रास्ता पूरा साफ कर दिया, जिससे सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पल कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हटे हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक स्थान पर अच्छे से रखा, उन्हें स्थान देकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह आगे जो है बोलकर निकल गई। भगवान तब तत्पश्चात भगवान कहने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो भला होने कौन मानेगा और हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठ बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगती है कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ती को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी है। सिद्धि विनायक गणेश जी जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे उसके अमर पीहर और अमर ससुराल की हमेशा रक्षा करना और पति बच्चों का सौभाग्य हमेशा भाग्य रूप में बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन पुराणों में लिखा गया है कि अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी खूब बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख खूब रोने लगा। हरिवत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना ही नाम और अपना ही स्थान दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास रूप में जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अत्यंत पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचना और भगवान विष्णु की उपासना करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस माह उपासना करने से अपना श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और इसका अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी माँ की विशेष अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने से भी अनंत अनंत गुना लाभ होता है। इस माह में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से
अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य के 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र के अलावा इसके अलावा सभी मास में कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में देवता माने गए हैं, अर्थात सभी मास के स्वामी कहे गए हैं। परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई भी स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पवित्र जो पितृ कार्य होते हैं वे वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पापों का क्षय होकर उन्हें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस माह आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी 100 रुपए के गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास में दान का बहुत महत्व बताया गया है और इसका पुण्य अपने आप में श्रेष्ठ है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष स्थान और ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। और अनंत पुण्यों की प्राप्ति से पितृ भी सुख पाते हैं। पुरुषोत्तम माह का अर्थ है जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म कार्य में बहुत फलदायी होता है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फल प्राप्त कराने के साथ साथ आपको दूसरे माह की अपेक्षा करोड़ों गुना फल देने वाले माह माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन, वैभव और पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान प्रथम अध्याय में कहते हैं, सूत जी का मुनियों से तीर्थों के वर्णन और सुखदेव जी का आगमन के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को मैं नमस्कार कर कर माता सरस्वती और जगत गुरु व्यास जी को सत्कार में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नेमिषारणी क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए हैं, जिनके नाम से यह अशित, देबल, पैल और सुमंतु, पिपलियान और सुमति, काश्यप्य, जलाभि, भृगु, अंडिरा, वामदेव, श्रुतिक्ष, सरभंग पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर और प्रभु और साथ ही कपिल, रैतभ्य, गौतम, मृदगल, कौशिक, गालब, क्रतु, अत्रि, भ्रश, वभ्रु और साथ ही चित्र, शक्ति, बुद्ध, बौधायन, वसु, कौटिल्य, पृथकु, हरित और साथ ही धुमक, शुक, संकृति, शनि, विभाटक, पंक, गर्ग, काशद, जमदग्नि, भारद्वाज, धुमय, मौन, भावर्ग और साथ ही कर्कश, शौनक, सतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, यज, जमंग, पाशरथ, पुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महादर, महाबल, उद्कोल, महासेन, आत्र, यम, प्रिय, बाहुवक, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुरध, उग्रशील, जलाक्षी, पिंगल, अत्रि, रिभु, शांडिर, करुण, काल, कैलव्य, कलाधर, श्वेत बाहु, रोमपाद्र, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग और श्वेताश्वतर और आद्य, सरभंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मष्टि और वेद व्यासी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के लिए विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेद अनुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न थे। ये नेमिषारणी क्षेत्र में शुभ काम अर्थात यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करके अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। वहां सूत जी ने संसार सागर में उतरने वाले समस्त ऋषि गणों का दर्शन किया और ऋषियों और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग के वृक्ष की छाल पहने सुख और श्रेष्ठ प्रसन्न मुख, शांति, सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व को जानने वाले सूत जी को
त्रिपुंड लगाया, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम और दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी माला और जटायु के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जिताने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र तथा व्यास जी के समान ही इच्छा रहित और विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाएं सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी है, आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि आप बहुत थके हैं। ऐसा अनुरोध सभी ऋषिगण अपने आसन पर बैठकर करने लगे। तभी तपोवृद्ध रोम हर्षण के पुत्र श्री सूत ऋषि ने आज्ञा लेकर अपने आसन पर वह बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी के से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल हैं तो न जाने बहुत दिन पश्चात आप नैमिषारण्य में कैसे आए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों के शिरोमणि, हम सभी के पूजनीय हैं। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी, उसमें भी सार रूप और श्रेयकर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चय विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले, हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस अमृत हो तथा परमात्मा का सार हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुने। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्ति किया। इसके पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी जमुना के तट पर गया। वहां से क्रम अनुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर गया। फिर काशी होकर गया और वहां पहुंचकर पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपर्णी, तृप्ति, वैहाशिनी और नंदा, नर्मदा और शर्मंदा के स्नान से चर्मवती होता हुआ सेतु बंधन रामेश्वर गया। वहां से बद्रिकाश्रम में पहुंचा हूँ। यहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर क्षेत्र सिद्धि आया हूँ। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेक सिद्धि योगी और महासिद्धि सबसे श्रेष्ठ मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल आयु भक्षण करने वाला, कोई सिर्फ वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला, कोई श्वान के बल पर ही जीने वाला अर्थात श्वास के बल पर जीने वाला, तो कोई फलाहारी, कोई फेन का आहार करने वाला था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहीं भगवान मुनि राज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी पहुंचे, जिनका मन भगवान कृष्ण की चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ था। कंठ पर लंबे लंबे से बाल जो है घिरे हुए थे और मुख मंडल बहुत सुंदर श्रेष्ठ मुद्रा पर था। शक्तिवान कंधे थे, चमकती हुई क्रांति थी, अवधूत केश थे, ब्रह्मा स्वरूप थे, बालकों से घिरे हुए थे और उन पर वह सुंदर रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे भिनभिनाती हुई मक्खियों में घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण ने एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम किया। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर
परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप कर कर उनको प्रणाम कर कर क्षमा याचना करते हुए पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। अब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजमान हुए। वहां व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसी शोभा पाने वाले जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह पुरुषोत्तम मास प्रथम अध्याय लिखा गया है। अब इसके आगे कल दूसरे दिन हम दूसरा अध्याय सुनेंगे।